अभी समय है जो हमें ये सुनने मिल रहा है, पतरस ही क्यों खड़ा हुआ? ये था, है यही था, पतरस ही क्यों खड़ा हुआ? आइए चलते जल्दी से। आप ना सुनेंगे ना समझेंगे तो आप इसका लेखा खुद। मत्ती 16 अध्याय का 13 पद से 19 पद तक पतरस क्यों खड़ा हुआ? 11 चेले और भी तो थे, कोई और भी खड़ा हो सकता था, हालेलुया, लेकिन पतरस ही खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है पतरस? चेले तो उसके साथ में 11 और भी थे, लेकिन पतरस खड़ा होता है। तो पतरस क्यों खड़ा होता है भाई? पतरस का क्या मतलब? कोई और खड़ा हो सकता था? पढ़िए, पतरस ही क्यों खड़ा हुआ? पढ़िए बिल्कुल जल्दी से। 16 हाँ, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? वो कहता है कि कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे फरिश्ता कहता है, कोई तुझे दूत कहता है, कोई तुझे कुछ कहता है, यिर्मयाह कहता है, एलीशा कहता है। जैसा कि भाई ब्रैनम के बारे में आज तमाम से मत है, कोई स्वर्गदूत कहता है, कोई एलिया कहता है, कोई सातवां दूत कहता है, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका की तरफ उसे भाई ब्रैनम को यीशु मसीह तक कहने लगे थे लोग। ऐसे ही यीशु मसीह के जमाने में कोई उसे खुदा का बेटा तो बहुत कम कहते थे, कोई भविष्यवक्ता कोई कुछ कहते थे, लेकिन यीशु मसीह का एक क्वेश्चन है, क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बहुत कम समय लूंगा। अगर आप आधे घंटे बहुत बढ़िया सुनना चाहते हैं तो मैं आधे घंटे भी मैसेज दे सकता हूँ, आगे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कुछ काम नहीं आएगा, ये संगति काम आएगी, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं। यहाँ का बैठना आपके कैंसर को बचाएगा, मेरे कैंसर को बचाएगा, मेरी बीमारियों को बचाएगा, मुझे अच्छा बनाएगा। यहाँ का बैठना, यहाँ का एक एक सेकंड बैठना परमेश्वर के खाते में लिखा है। परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? दुनिया मुझे कुछ भी कहती है, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? मुझे ये बात बताओ। तब शमौन पतरस ने उत्तर दिया, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। मैंने क्या क्वेश्चन किया था अभी? आप मुझे अपने 20 मिनट देखो, मेरे पास 20-20 मिनट के भी संदेश है, लेकिन ध्यान से देखो। वो चार्जर वाला है, चार्जर लगा हुआ है लेकिन स्विच ऑन है। ये क्या है? चार्जर सॉकेट है, आपके सॉकेट यहां लग गए हैं लेकिन स्विच ऑन नहीं है। अगर स्विच ऑन हो गया और आपका चार्जर अगर फ्लेक्सिबल फ्लैट चार्जर है तो 10 मिनट में ही आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। अगर स्विच ऑन है तो प्लीज कृपया अपने स्विच को खोलिए। मैंने क्या क्वेश्चन किया था? बताइए पतरस कहां खड़ा हुआ था? हाँ, वेरी गुड, ताली बजाएंगे हम बहन के लिए। कहना चाह रही हैं वो, और शायद बाइबल भी नहीं है आपके हाथ में, और फिर भी दिल, अरे दिल ये बाइबल है, ये दिल में अगर लिख लिया तो सब कुछ समझ आएगा, अगर स्विच ऑन है तो। वो ये कह रही है कि जब पवित्र आत्मा उतरा था तो लोग शराब पिया हुआ, लोग कह रहे थे शराब पिया हुए हैं, तो पतरस खड़ा हुआ। ये बात उसे बुरी लगी कि ये नशे में नहीं है, अभी तो पहली दिन चढ़ा है, ये पवित्र आत्मा का जोश है। तो सवाल है 11 में से और कोई खड़ा नहीं हुआ, पतरस ही खड़ा हुआ। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है, जब यीशु मसीह को कोई यिर्मयाह कहता है, कोई एलीशा कहता है,
कोई शास्त्री फरीसी कहता है, कोई कुछ कहता है, तो यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझे क्या कहते हो। तो उसने क्वेश्चन केवल पतरस से किया था या किससे किया था? सभी जेलों से, 12 जेलों से क्वेश्चन किया था, क्योंकि अभी 12 यीशु मसीह जिंदा है, अभी यहूदा इस्करियोती मरा नहीं है। 12 से क्वेश्चन किया, तो 12 में कौन खड़ा होता है? और उस समय जब पवित्र आत्मा उतरा था तब यीशु मसीह बॉडी में था नहीं था, तो भी पतरस ही खड़ा हुआ था। जब यीशु मसीह जिंदा था तो भी पतरस ही खड़ा हुआ था। तो मरने के बाद, जी उठने के बाद भी पतरस को ही खड़ा होना था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पतरस खड़ा क्यों हुआ था? यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? कोई मुझे फरिश्ता कहता, कोई मुझे कुछ कहता, कोई मुझे यिर्मयाह कहता, कोई भविष्यद्वक्ता कहता, तुम मुझे क्या कहते हो? तो किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। पतरस भी खड़ा होगा और क्या कहता है? क्लासिक आंसर देता है। पढ़िए। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कोई तुझे चाहे यिर्मयाह कहता है, एलीशा कहता है, दूत कहता है, फरिश्ता कहता है, लेकिन मैं तुझे कहता हूं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जो दुनिया तुझे नहीं कहती, शास्त्री फरीसी तुझे नहीं कहते, लेकिन मैं तुझे कहता हूं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस बात से यीशु मसीह का दिल खुश हो गया। इस बात से यीशु मसीह का मन, दिल बाग हो गया। अरे मेरे बच्चे, मेरा दिल खुश हो गया। हो सकता है पतरस उम्र में बड़ा हुआ यीशु मसीह से, बड़ा भी हो सकता, लेकिन चेला, मेरा दिल खुश हो गया मेरे उत्तर से। अब मैं तुझे एक गिफ्ट देना चाहता हूं। स्कूल में एक बच्चा आता है, जूबिया नाम की बच्ची आती है, और मैंने कहा बेटा, हमने तुम्हें हाथ पकड़ के सिखाया, जब तुम यहाँ आए थे तो 2 का टेबल भी नहीं सुना पा रहे थे। आज मुझे बताओ कितने टेबल लर्न है तुम्हें? कि सर मुझे 8 तक टेबल लर्न है। बेटा 6 का टेबल सुनाओ। और नॉन स्टॉप उसने 6 का टेबल सुनाया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने अपनी दराज खोली और एक पेन निकाला, 3-4 रुपए का पेन है वो, और पेन मैंने उसके हाथ में दिया। उनका बेटा, जब तुम पेन से लिखने लगो तब तुम इस मेरे पेन को उठाना, और पहली बार पेन जब तुम चलाओ तो इसे चलाना, जाके इसे सेव करके रख देना। मेरी याद आई, जब मेरा मन खुश हुआ तो मैंने उसे पेन दिया। यीशु मसीह का जब मन खुश हुआ कि यार अंद्रियास नहीं उठा, सिलास नहीं उठा, कोई और नहीं उठा, पतरस को बड़ी हिम्मत है और बड़े कॉन्फिडेंस से कहना कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब मैं तुझे एक इनाम देना चाहता। अच्छा ये बताओ, सच अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? लग रहा है। तो मैं तुझे एक इनाम देना चाहता हूं। उसने ये तो नहीं कहा था कि मुझे इनाम चाहिए, ना मेरी क्लास में उस बच्ची ने ये कहा था कि मुझे इनाम चाहिए सर। तो वो कहता है मैं तुझे एक इनाम दूंगा। पढ़िए ब्रदर। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है। हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। आप मुझे बताइए, आगे से जो महिलाएं बैठी हैं, इस चक्र में जो बैठी हैं, ये बताइए, ये बात जो थी कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उसकी स्वयं थी? उसने खुद कही थी बात? नेहा कह रही है नहीं कही थी खुद, तो फिर कैसे, क्यों, किसने कही थी? वेरी गुड। नेहा कहना चाह रही है कि ये बात प्रकट हुई थी कहां से? खुदा के आसमान से ये बात। और यीशु मसीह खुद कह रहा कि ये बात तूने नहीं कही है, ये बात आसमान
आसमानों में यहोवा ने तुझ पर प्रकट की है। तो तूने बोल दिया ना, तो हाँ आदमी तो मुझे भाई का बेटा कमाल से गलत बातें बोलते हैं, ये मेरे खुदा ने कही है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र बेटा मसीह। पढ़िए। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और जहां मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर को अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधर्मियों के फाटक उस पर निर्भर, और अधर्मियों के फाटक उस पर निर्भर नहीं होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, हालेलुया, कुंजियां, चाबियां दूंगा। हालेलुया, मैं तुझे स्वर्ग के राज की चाबियां दूंगा।